सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका 100 डेज चैलेंज के वर्कआउट सीरीज के वीडियो नंबर 1 में। और आज है डे 1। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि टोटल 6 वीडियो हम बनाएंगे कि 6 दिनों के अंदर हमें क्या क्या वर्कआउट करना है। यानी वीक के अंदर हमें 6 दिन जिम जाना है, एक दिन का रेस्ट यहाँ पर रखना है। तो 6 दिन के वर्कआउट का आज है पहला दिन। और आज है हमारा जिम के अंदर पुश वर्कआउट, जिसके अंदर हम ट्रेन करेंगे हमारे चेस्ट को, शोल्डर को, ट्राइसेप को और एब्स को। टोटल यहाँ पर 8 एक्सरसाइजेस है, जिसके अंदर 3 एक्सरसाइज हमारे चेस्ट की है, 2 शोल्डर की, एक ट्राइसेप की और 2 एब्स की। पहली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी है स्मिथ मशीन के ऊपर इंक्लाइन प्रेसेस। दूसरी है मशीन के ऊपर चेस्ट प्रेसेस। तीसरी है यहाँ पर मशीन के ऊपर शोल्डर प्रेसेस। चौथी है मशीन के ऊपर फ्लाइस, पेक फ्लाइस। पांचवी है डंबल के साथ साइड लेटरल रेजेस। और छठी है हमारी ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप पुश डाउन। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज यहाँ पर हमने ऐड की है ट्राइसेप के लिए। 2 एक्सरसाइज हमारे एब्स के लिए है, जिसके सिर्फ हमें 2 ही सेट करना है। क्रंचेस के 2 सेट, लेग रेस के 2 सेट। और जो सेट्स है वो कुछ इस टाइप के रहेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन के ऊपर इंक्लाइन प्रेसेस, उसके टोटल 5 सेट है। 2 सेट यहाँ पर हमें वार्म अप करना है, चेस्ट को अच्छे से वार्म अप करेंगे 2 सेट के अंदर। 3 हमारे हार्ड वर्किंग सेट रहेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज जो मशीन चेस्ट प्रेस है, उसके सिर्फ 2 ही सेट यहाँ पर हमें करना है। उसके बाद शोल्डर प्रेस पे 3, पेक फ्लाई के 3, डंबल साइड रेस्ट के 3 और ट्राइसेप पुश डाउन के 4 सेट, जिसमें एक हमारा वार्म अप रहेगा, 3 मेन हार्ड सेट रहेंगे। और जो रेप है, सॉरी ये गलती से यहाँ पर लिख दिया है। और जो रेप रेंज है वो रहेगी 8 to 10 की, यानी मिनिमम 8 रेप आना चाहिए, मैक्सिमम 10 रेप आना चाहिए। वेट यहाँ पर हमें ऐसा चूज करना है जिससे मैक्सिमम मैक्सिमम 10 रेप आ सके। ऐसा नहीं कि 12 रेप आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे हमारे हार्ड सेट है, यानी पूरा एफर्ट लगा के हमें 10 रेप्स कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 10, मिनिमम 8। वो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट चूज कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। शोल्डर और चेस्ट की एक्सरसाइज के अंदर 8 से 10 रेप है। डंबल साइड रेस, उसके हमें 10 से 12 रेप करना है। हमारा साइड डेल्ट जो है वो एक छोटा मसल है, तो उसमें ज़्यादा हम हेवी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा लाइट वेट से 10 to 12 रेप यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। और ट्राइसेप पुश डाउन के लिए भी 10 से 12 रेप रेंज रखेंगे। टोटल 4 सेट है, एक वार्म अप, 3 वर्किंग सेट। एप्स की अगर बात की जाए तो एप्स हमें डेली ट्रेन नहीं करना है, अल्टरनेट डेज ट्रेन करना है। जैसे कि डे 1 को हम करेंगे तो डे 2 को नहीं करेंगे, वापस डे 3 को करेंगे, फिर डे 4 को वापस नहीं करेंगे, फिर डे 5 को करेंगे। एप्स यहाँ पर हमारा वीक में 3 टाइम रहेगा, लेकिन सिर्फ 2 ही सेट करना है। 2 तरह की एक्सरसाइज, 2 सेट ओनली, इसके हमें 15 रेप करना है। तो ये है हमारा आज का वर्कआउट। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज हमें किस तरह से लगाना है। मेक श्योर कि वर्कआउट शुरू करने से पहले आप वार्म अप अच्छे से कर लें। और वार्म अप करने के बाद शुरू होगी हमारी पहली एक्सरसाइज, जो है स्मिथ मशीन के ऊपर इंक्लाइन प्रेसेस। बेंच को कुछ इस तरह से सेट करें कि जो बार है वो सीधा आपके चेस्ट के सेंटर में आए। ना ही ज़्यादा आपके चेस्ट के ऊपर आना चाहिए, ना ही चेस्ट के नीचे आना चाहिए। चेस्ट के ठीक सेंटर में आए ताकि आप अच्छे से कांटेक्ट कर पाए चेस्ट को। और ये है हमारा पहला सेट, जो कि है वार्म अप। यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लिया है। 10-10 किलो के मैं 15 से 16 रेप इजीली लगा सकता हूँ। आप भी ऐसा वेट चूज करें जिससे कि आप अपना वार्म अप सेट 15-16 रेप कर सके इजीली। अब यहाँ पर है एक और हमारा वार्म अप सेट, जिसके अंदर मैंने 10-10 किलो वेट और ऐड किया है। और उसके भी मैं लगाऊंगा लगभग 12 से 15 रेपिटेशन। मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट है वार्म अप सेट के अंदर, बाकी जो बाद के 3 सेट होंगे उसमें मूवमेंट काफ़ी स्लो रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक बात का आप ध्यान रखना है कि जो बेंच है इस तरह से सेट करें कि आपके चेस्ट के ठीक सेंटर में आए बार, और आप अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। ये है हमारा मेन सेट, यानी मेरा मेन सेट, जिसके अंदर मैंने 12.5 केजी ईच साइड और ऐड किया है। टोटल वेट ये हो चुका है 65 केजी। लेफ्ट साइड 32.5, राइट साइड 32.5। बार का वेट हमने काउंट नहीं किया है, सिर्फ प्लेट का वेट ही हमने काउंट किया है। इसमें आप मूवमेंट काफ़ी स्लो रखें। आपका जो भी मेन सेट होगा उसमें धीरे से आपको बार को नीचे लेके जाना है, 1 सेकंड नीचे होल्ड करके फिर आपको पुश करना है। सबसे ज़रूरी बात जो है, मसल्स को आपको अच्छे से कांटेक्ट करना है। मसल ग्रोथ का जो सारा खेल है वो मूवमेंट पे और कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड है। आप वेट कितना उठा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, आपका मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही आप हेवी वेट पे जाएं। अगर आप हेवी वेट ट्राई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और आपका मूवमेंट अगर सही नहीं है, तो हो सकता है आपका जो फील होना चाहिए मसल्स के ऊपर वो प्रॉपर ना हो। ये मेरा दूसरा सेट है जो कि मैंने दूसरे एंगल से शूट किया हुआ है, ताकि आप मूवमेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके, देख सके कि बॉडी किस तरह से पूरी फिक्स है। सिर्फ आर्म से हम बार को पुश कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं धीरे से। कई बार क्या होता है ना, कई लोग पूरी बॉडी अनबैलेंस कर देते हैं, मतलब पूरी बॉडी से जोर लगा के बार को पुश करने लगते हैं, जिससे कि हमारा जो चेस्ट का मसल्स है वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो पाता है।
तो बॉडी को प्रॉपर आप बेंच के ऊपर फिक्स रखें, थोड़ा सा आर्च बना के रखें अपने मिड बैक में, जो कि एक नेचुरल जैसा हमारी जो बैक होती है वो राउंडेड होती है। ज़्यादा भी बड़ा आर्च ना बनाएं, जो नेचुरल है वही मेंटेन रखें। प्रॉपर ग्रिप के साथ अपने अपर बॉडी पार्ट को बेंच के साथ जोड़े रखें और अच्छे से पुश करें। और यहाँ पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है मशीन के ऊपर चेस्ट प्रेस। सेम इसके अंदर भी जो आपके जो बेंच की पोजीशन है, यानी जो सिटिंग पोजीशन है, वो आपको ना ही ज़्यादा ऊपर रखना है ना ही ज़्यादा नीचे रखना है। इसमें आप चेस्ट के सेंटर में नहीं रखो, बट थोड़ा सा आप नीचे रख सकते हो पोजीशन, जो आपका हैंडल है उसकी। फिर आप इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हो ताकि आपका जो ओवरऑल चेस्ट है वो अच्छे से कॉन्टैक्ट हो पाए। सेम इसमें भी 3 आपको मेन हार्ड सेट लगाना है स्लो मोशन में। इसमें कोई वार्म अप सेट आपका नहीं रहेगा। जो भी सेट है वो 3 हार्ड सेट रहेंगे टॉप वेट में, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है लास्ट वो। मिनिमम 8 टू 10 रेप्स आपके यहाँ पर आना चाहिए। ये है मेरा दूसरा सेट, जिसके अंदर मेरे वापस 8 टू 10 रेप्स आएंगे, वेट मेरा सेम रहेगा। हो सकता है एक आधी रेप यहाँ पर कम हो जाए, बट टारगेट मेरा यही रहता है कि 8 रेप जो पिछला सेट किया था, पिछले सेट के अंदर जितने रेप किए थे वो वापस मैं कवर करूँ। होता क्या है, जब भी हम सेम वेट से हार्ड सेट 3 लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि तीनों सेट के अंदर सेम रेप्स हमारे आए। हो सकता है पहले सेट के अंदर 10 भी आ सकते हैं, दूसरे में 9 भी आ सकते हैं, तीसरे में 8 भी आ सकते हैं। तीनों सेट में सेम स्ट्रेंथ रहना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपके जब भी आप फील करो कि किसी वेट से अगर आपके तीनों सेट में 10 रेप आ रहे हैं तो एक प्लेट आप बढ़ाने की ट्राई करिए, वेट बढ़ाने की ट्राई करिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप हर एक एक्सरसाइज को ट्रैक करना शुरू करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, वेट उठाने में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये हमारा तीसरा और लास्ट सेट है। मैंने हर एक सेट के अंदर अलग अलग एंगल से शूट किया हुआ है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, प्रॉपर समझ पाएँ कि किस तरह से हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। बॉडी पूरी फिक्स रखी हुई है, सिर्फ आर्म से हम पुश कर रहे हैं, मतलब हाथ से हम पुश कर रहे हैं, बॉडी के अदर पार्ट को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो सारा का सारा ध्यान हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे है। जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस लगाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका मसल ग्रोथ होगा। यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जो कि है मशीन के ऊपर शोल्डर प्रेस। सेम इसमें भी कोई वार्म अप सेट नहीं है। जैसे कि मैंने 65 केजी पे ऐड किया है वेट, यानी प्लेट के ऊपर 65 केजी लगाया है मैंने और उसी से मैं 8 टू 10 रेप्स करूँगा। वैसे हर बार मेरे 8 कभी 9 रेप आते हैं वही वेट से, और कभी मैं 10-12 रेप अचीव कर लेता हूँ तो एक प्लेट वहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ब्रेक जरूर करिएगा, आपकी प्रोग्रेस का आपको पता चलेगा। मूवमेंट आपको सभी में स्लो रखना है, आपको फास्ट फास्ट नहीं जाना है। स्लो करके आपको प्रॉपर तरीके से मसल्स के ऊपर फोकस करना है। बॉडी अच्छे से फिक्स रहे ताकि आपका आपने जो टारगेट मसल्स रखा है उसी के ऊपर आपको लोड आए। और एक बात यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन का भी आप ध्यान रखना। आपको सभी एक्सरसाइज प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करनी है। रेंज ऑफ मोशन मतलब जब हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में पूरी तरह से उठाना है, और जब हम नीचे की तरफ जब हम लेके आ रहे हैं पूरी तरह से नीचे लेके आना है। कई बार क्या होता है जिम में लोग जब हेवी वेट करते हैं तो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के अंदर परफॉर्म नहीं करते, हाफ रेंज ऑफ मोशन ही वो लगाते हैं। जैसे कि अगर 100% रेंज ऑफ मोशन हमें रखना है तो कई बार 70-60% ही उनका रेंज ऑफ मोशन कर पाते हैं। पुल डाउन, पुल अप, पुल डाउन, पुल अप, मूवमेंट स्लो। इस एक्सरसाइज में हमारा प्राइमरी मसल्स फोकस जो होता है वो होता है फ्रंट डेल्ट। और फोर्थ एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर है पेक फ्लाई। ये जो मशीन है पेक फ्लाई की, ये मोस्टली हर एक जिम के अंदर अवेलेबल होती है। दो वेरिएशन इसके अंदर कर सकते हैं ये मशीन के अंदर, चेस्ट के लिए पेक फ्लाई और हमारे रेयर डेल्ट के लिए रेयर डेल्ट फ्लाई। तो आज हमारा पुश का सेशन है, इसके लिए हम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। सेम इसके अंदर भी आपको मूवमेंट जो है स्लो रखना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें, जब आप दोनों हैंडल को पास में लेके आए तब आपको अपने चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। हाथ का ग्रिप आप अच्छे से रखें, बॉडी की जो पोजीशन है, जो ग्रिपिंग है सीट के ऊपर वो अच्छे से रखें। ध्यान आपका सिर्फ हैंड मूवमेंट पे होना चाहिए, चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन पे होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट स्लो बैक, पुश कॉन्ट्रैक्ट स्लो बैक, यही आपका इसमें फोकस होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है हमारी डंबल साइड लेटरल रेस। जो हमारा साइड डेल्ट है, साइड शोल्डर का जो मसल्स है उसके लिए एक्सरसाइज है। डंबल हमें आगे की तरफ इस तरह उठा के 1 सेकंड होल्ड करके फिर धीरे से डाउन करना है। अप 1 सेकंड का होल्ड, स्लो डाउन, अप 1 सेकंड का होल्ड, स्लो डाउन। ध्यान रहे जब आप ऊपर होल्ड करें तो अपने मसल्स को अच्छे से कांटेक्ट कर पाएँ। इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा वेट में नहीं जाना है। ज़्यादा वेट जब आप जाएंगे तब आप हो सकता है अपनी बॉडी को ज़्यादा ट्विस्ट करें, या आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होने लग जाए इसके अंदर। कई बार क्या होता है जब हम हेवी वेट लेते हैं तो हम और नीचे की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो लाइट वेट से ही परफॉर्म करें, अच्छे से परफॉर्म करें, ऊपर जाके थोड़ा होल्ड रखें और धीरे से नीचे लेके आएँ। इससे आपका जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छा होगा। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है ट्राइसेप के लिए। इसमें भी आप पहला सेट जो है उससे वो वार्म अप करें,
जिसमें आप सिंगल हैंड से ही पुश डाउन करें। सिंगल हैंड से आपको 20-20 रेप्स करना है। उसके बाद होती है हमारी मेन एक्सरसाइज, जिसमें हम रोप की मदद से ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह से इस तरह से एकदम स्टिफ और फिक्स होना चाहिए। आपका मूवमेंट सिर्फ आपके हाथों से होना चाहिए, यानी जो आपके फोरआर्म से, आपके जो रिस्ट है, आपके जो हैंड है जिससे आप रोप को पकड़ेंगे, उससे आपको सिर्फ नीचे की तरफ पुश करना है। फुल्ली डाउन, ट्राइसेप को अच्छे से आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, स्लो ऊपर लेके आइए। फुल डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड, स्लो अप। तो इस तरह का मूवमेंट आपको रखना है और इस तरह के आपको टोटल 3 सेट्स लगाना है। बस ट्राइसेप की हमारे यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज है। मिलते हैं आपसे कल के वर्कआउट में।